हेलो साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज जो बिहार में हो रहे हैं बिहार जाति आधारित गन्ना सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के द्वारा उसके रिगार्डिंग जो बिहार के सचिव हैं बिहार सरकार के मोहम्मद सुहेल, उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जो बिहार के सभी जिलाधिकारी को दिया गया है। इसमें विषय है और विषय के बाद कुछ प्रोग्राम्स भी हैं, वो भी बताऊंगा अभी। विषय है बिहार जाति आधारित गन्ना द बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे 2022 के प्रथम चरण के आंकड़ों की वेब पोर्टल पर एंट्री के संबंध में। यानी जो भी हम लोगों ने जो मकान नंबरीकरण और सदस्यों की संख्या जो कुछ भी हम लोगों ने दिया था प्रथम चरण जो 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच जो होनी थी, उसके जो आंकड़े हैं उसको जो है वेब पोर्टल पे एंट्री करना है। आज ही का लेटर है पटना से 3/2/2023 का। महाशय कहता है उपरोक्त विषय के संबंध में बेल्ट्रॉन यानी जो भी बिहार में जो आरटीपीएस काउंटर पे या जो प्रखंड कार्यालय में जो भी जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं वो बेल्ट्रॉन जो है वही सबको हायर करती है, वो एक संस्था है। यहाँ देखिए उपरोक्त दिनांक 3/2/2023 से उपरोक्त विषयक विस्तृत कार्यक्रम दिया गया है। देखिए इसमें पहला कार्यक्रम है आईटी प्रबंधकों का 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण होना है जो दिनांक 4/2/2023 को होना है। फिर कहता है आईटी प्रबंधक तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर का 2 दिवसीय प्रशिक्षण एवं पोर्टल पर एंट्री। यानी पहले आईटी प्रबंधकों का है और फिर डाटा एंट्री के साथ आईटी प्रबंधकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण है जो 5 और 6 को चलेंगे। उसके बाद है प्रशिक्षण के उपरांत यानी प्रशिक्षण हो जाने के उपरांत फीडबैक के आधार पर पोर्टल में आवश्यक संशोधन। अगर प्रशिक्षण के बाद बहुत सारे मेनी माइंड यानी जो भी लोग हैं बहुत सारे हैं वहाँ पे, तो बहुत तरह की बातें आती हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसे भी होंगे जो फीडबैक से पोर्टल में कुछ संशोधन किया जाए। उसके बाद कहता है पोर्टल पर लोकेशन मास्टर या यूज़र मास्टर के इंपोर्ट की कार्रवाई। यानी कि पोर्टल के अंदर में जो भी होगा लोकेशन के बारे में उस पर इसको जो करना है वो दिनांक 8/2/2023 एवं 9/2/2023 को इसकी कार्रवाई होगी। और उसके बाद कहता है पोर्टल पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य प्रारंभ। यानी जो डाटा एंट्री जो हम लोगों ने डेटा जो सरकार के पास जो अभी जमा किए हम लोग चार्ज अधिकारी के स्तर तक, वो 9/2/2023 से जो है वो डेटा जो है वो पोर्टल पे अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। इसके उपरोक्त में कहता है उपरोक्त विषय के संबंध में कृपया सभी चार्ज पर आंकड़ों की प्रविष्टि हेतु आवश्यक संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रतिनियुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि 20/2/2023 तक सभी आंकड़ों की प्रविष्टि हो जानी है। यानी कि इतने पर्याप्त संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति किया जाना है। यानी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है बिहार के सचिव के द्वारा कि 20 तारीख तक जितने भी आंकड़े जो बिहार में आए हैं उन सब को पोर्टल पे अपलोड कर देना है। दूसरा कहता है डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा संक्षिप्त मकान सूची के आंकड़ों को पोर्टल पर एंट्री करने के उपरांत उसका प्रिंट आउट निकाला जाएगा जिसे चार्ज अधिकारी के द्वारा संक्षिप्त मकान सूची से मिलान कराया जाएगा। यानी जो भी हम लोगों ने डेटा जो चार्ज अधिकारी के लेवल पर दिया कि यानी कि मकान से भवन संख्या इतना, मकान संख्या इतना, सदस्यों की संख्या ये है, उन सब को पहले डेटा जो है वो पोर्टल पे अपलोड करने के बाद फिर उसका एक प्रिंट आउट निकाल करके और गन्ना ब्लॉक वाइज यानी इनुमरेटर ब्लॉक वाइज सारे डेटा को जो हार्ड कॉपी से मिलान किया जाएगा। कहता है डाटा एंट्री ऑपरेटर ने सही आंकड़े भरे हैं, यदि उनमें कहीं त्रुटि होगा तो पोर्टल पर पुनः से सही किया जाएगा। यानी कुछ कहीं मान लिया कि सदस्य की संख्या 10 हो, कहीं 100 कर दिया या 10 की जगह पे 5 कर दिया, तो उन सभी को पुनः एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद आंकड़े फिर सही भरे जाएंगे। आंकड़े पूर्णतः सत्य हो जाने के बाद चार्ज अधिकारी द्वारा पोर्टल पर इसे अनुमोदित किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद एवं सबमिट किया जाएगा। यही आंकड़े प्रथम चरण में मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगे जिसके आधार पर द्वितीय चरण का कार्य करना होगा। हमने एक पिछले वीडियो बताया था कि वो जो मोबाइल ऐप पे सारे डेटा होंगे उसके आधार पर, यानी डेटा ऐसे होगा कि जैसे कि मैंने कोई घर है, मान लिया कि भवन संख्या 1 है और मकान संख्या भी उसका 1 ही है, परिवार के सदस्य 5 हैं, परिवार का मुखिया का नाम है, यानी ये इतना चीज़ का जो डेटा है आपके पास वो आपको मोबाइल ऐप में ये मिल जाएगा। यानी गृह संख्या 1, भवन संख्या 1, मकान संख्या 1, परिवार की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या 10 और मुखिया का नाम, ये चीज़ आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। मान लीजिए 10 सदस्य हैं, अब 10 सदस्यों का नाम जो है वो पोर्टल में एंट्री करना होगा और सबमिट करने के बाद वो एक घर का आपका फाइनल होगा। इस तरह से होगा।
करना होगा। अतएव आंकड़ों के प्रविष्टि एवं उसके शुद्ध होने पर सर्वोच्च ध्यान की आवश्यकता है। कहता है किसी भी प्रकार की तकनीकी परीक्षा होने पर श्री जाहिद लतीफ़ प्रोजेक्ट लीड यानी प्रोजेक्ट लीडर हैं बेल्ट्रॉन के, उनका मोबाइल नंबर है श्री ऋषि मोहन, मोबाइल नंबर एवं धीरज कुमार से आईटी प्रबंधक डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा संपर्क किया जा सकता है। प्रशिक्षण हेतु वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक बेल्ट्रॉन द्वारा आईटी प्रबंधकों के साथ शेयर किया जाएगा। यानी आज का डेटा है, आज का लेटर है, और इस मास्टर प्लान के द्वारा जो डेटा एंट्री है जो पोर्टल पे किया जाएगा। और बस यानी कि इसके डेटा एंट्री का जो पोर्टल पे जाना है, इसके उपरांत ही हम लोग जो है वो दूसरे चरण के लिए हो जाएंगे तैयार। और हम लोग भी बहुत सारे हम लोग को ही प्रशिक्षण करने हैं अभी इससे, क्योंकि ये एक नया ऐप आएगा, इसमें कितने तरह की परेशानियां होंगी, क्या करना है, कैसे करना है, इन सब से हम लोग भी सीखेंगे। और सीखने के बाद फिर हम लोग दूसरे चरण के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हम आशा करते हैं साथियों कि वीडियो हमारा जो है वो आप सबको हेल्पफुल साबित होगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।